के चलते 30 मार्च से बंद पड़े देश भर के टाइगर रिजर्व को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए ने पर्यटकों के लिए खोलने के हरी झंडी के आदेश दे दिए हैं। लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पार्क में प्रवेश से पहले प्रत्येक टूरिस्ट की थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगी। किसी का बॉडी टेम्परेचर अगर ज्यादा पाया जाता है तो उसे मेडिकल डिपार्टमेंट को रेफर कर दिया जाएगा। पर्यटकों को फेस पर मास्क पहनना, फेस शील्ड पहनना जरूरी होगा। 10 साल से कम और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को पार्क में एंट्री नहीं दी जाएगी। बात करेंगे अब चीन सीमा की, जिससे सटे हुए पिथौरागढ़ के गुंजी में भारतीय स्टेट बैंक की अंतिम ब्रांच है। अब ये एसबीआई ब्रांच साल में सिर्फ 4 ही महीने काम करती है, वो भी भारत चीन व्यापार और मानसरोवर यात्रा के दौरान। देखिए रिपोर्ट। हर्ट से चलने वाला ये है चीन सीमा के करीब गुंजी स्टेट बैंक। ये बैंक सिर्फ गर्मी के सीजन में 4 महीने के लिए चलता है और इसी बैंक की मदद से मानसरोवर यात्रियों के साथ ही इंडो चाइना ट्रेड में शामिल होने वाले व्यापारी नकदी हासिल करते हैं। धारचूला के बाद लिपुलेख रोड में ये इकलौता बैंक है, लेकिन इंटरनेट से जुड़ा नहीं होने के कारण ये ब्रांच उपभोक्ताओं को वो फायदे नहीं दे पाती जिसकी दरकार लोगों को है। हाँ, बैंक में एक तो आज नेट का जमाना है, यहाँ टावर नहीं है, ये नहीं है, तो बैंक खुलने के साथ ही जो नेट नहीं होने से बहुत परेशानी होती है। लोग सुबह आते हैं, ये लोगों से कहा जाता है नेट नहीं, पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि खेती बाती का करने के लिए यहाँ हम लोग आते हैं। तो बैंक खुलने के साथ ही जो संचार की सुविधा बैंक में अच्छी हो। इस बैंक से गुंजी के अलावा नाभी, नपलचू, कुटी, रोंगकोंग, गरवयांग के ग्रामीण सीधे जुड़े हैं। यही नहीं, बीआरओ के कर्मचारियों के अलावा सेना, आईटीबीपी और एसएसबी के जवानों को भी यही बैंकिंग सेवा देता है। एक दौर था जब यहाँ के लोगों की बैंक पर निर्भरता काफी कम थी, लेकिन आज सुरक्षा कर्मियों से लेकर स्थानीय लोगों को साल भर स्थायी बैंक की जरूरत महसूस होती है। मई से लेकर नवंबर तक का 6 महीना है वो अपना गुंजी क्षेत्र में निवास करते हैं और उस अवधि के लिए अस्थायी रूप से स्टेट बैंक का एक शाखा को हम लोग वहाँ पे संचालित करते हैं। उनके द्वारा जो मांग किया गया है कि इस शाखा को जो है अधिक समय के लिए संचालित किया जाए, इस मांग को हम लोग संबंधित बैंक के जो मैनेजर है, प्रबंधक है, उनको प्रेषित करेंगे। गुंजी और उससे सटे ग्रामीण सिर्फ 6 महीने ऊंचे इलाकों में रहते हैं, लेकिन बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात जवानों को हर वक्त यहीं मौजूद रहना होता है। ऐसे में बैंकिंग की दरकार अब भारत के इस अंतिम गांव में साल भर रहती है और उम्मीद की जानी चाहिए कि सड़क से जुड़ने के बाद चीन से सटे इन इलाकों में जल्द ही इस साल भर के लिए डिजिटल बैंकिंग शुरू हो पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ के गुंजी से विजय।